से बैठ के वो थ्रेट्स वो दे रहे हैं। हमेशा ये पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाया जाता है कि पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान में धमकी आई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये एलिगेशन पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। अब आप उन तमाम इदारों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से सरेआम आपका एक लर्नेड बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा वो धमकियां दे रहा है मेरे क्लाइंट को, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपके इस चैनल के थ्रू कि बड़ा मेहरबानी आप ये क्रिमिनल एक्ट ये आप करने से रोकें। मेरा जो क्लाइंट है वो मेंटली टार्मेट में पहले से ही है। इस क्रिमिनल एक्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बाद मेरा क्लाइंट जो है मजीद वो थ्रेट मेंटली टॉर्मेंट में साइकोलॉजिकल शॉक उसको पहुंचा है। मेंटली टॉर्मेंट में पहले से था, लेकिन अब इस थ्रेट के बाद मजीद जो है वो इस शॉक में आ चुका है। तो दैट्स व्हाई ही हैज टू परस्यू हिज केस इनसाइड द इंडिया। तो दैट्स व्हाई उसको मेंटली बिल्कुल फिट रहना चाहिए। आप मजीद डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि डिप्रेस्ड कंडीशन क्या हो सकती है क्लाइंट की, एक बंदे की जो साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल इलिमिनेट हो चुका हो अंदर से बाय हिज माइंड, मेंटल वो डिस्ट्रेस हो चुका हो बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान के मैं इदारों से गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट को यहाँ से हिंदुस्तान से थ्रेट इश्यू हो रहे हैं, आप काइंडली इनको जो है रोकें और अपने सिटीजन पर कानूनी कार्रवाई करें, जो आपका कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सर बिल्कुल आपने बहुत समराइज किया, जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड कंडीशन है। एक देखिए मैं सिर्फ एक आपकी इजाजत से 1 मिनट लेके समराइज करना चाहूंगा लोगों के सामने कि गुलाम हैदर की कंडीशन क्या है। उसकी बीवी घर से भाग गई, सारा सामान बेच की, इन लोगों की प्लानिंग के तहत, सचिन की प्लानिंग, इनके पीछे जो लोग बैठे हुए उनकी प्लानिंग, उसने सारा घर बार बेच दिया, लूट खसूट के ले गई। ना सिर्फ वो खुद चली गई बल्कि 4 बच्चों को भी अपने साथ ले गई ताकि उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर सके। ये यहाँ पे ये बात आती है, उन बच्चों को बार्गेनिंग चिप के तौर पे ये यूज कर रही है। तो उस बंदे की मेंटल हालत क्या होगी, आप मुझे ये बताइए। अच्छा, अगर वो इसमें आके कह भी देता है कि मेरा बेटा इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का, वो तो 7 साल का बच्चा है। अब एपी सिंह उसी स्टेटमेंट को उठा के कह दे कि ये तो जी बच्चों को गलत जो है ना उनकी परवरिश कर रहा है, तो क्या एपी सिंह को किसने अलाउ किया है कि वो इन बच्चों की परवरिश करे? क्या एपी सिंह उनका चाचा लगता है, मामा लगता है जो बना हुआ है ये कि ये उन बच्चों की परवरिश अपने तरीके से करे? इल्जाम ये पाकिस्तान पे लगाता है। तो ये और ज्यादा मैं समझता हूं कि इनको लीगल स्टेप्स के ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि झूठ पे मबनी लीगल स्टेप्स हैं, बजाय इसके कि ये इस तरह की हरकतें करता फिरे और आपको और गुलाम हैदर को धमकियां देता फिरे। और इस पे बिल्कुल मैं आपके साथ सर वो है, और हमारी गुजारिश है इंडियन जुडिशरी से, वहां की जो एजेंसीज हैं उनसे, और वहां की जो बार एसोसिएशंस हैं, कि इसको लीगल स्टेप्स के तौर पे हल करें, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें कि अगले बंदे को मुतनफिर करें कि वो केस ही परसू ना करे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं एक वकील हूं और मैं तो लीगल बात ही करूंगा। अगर मैं कोई गुंडा होता तो गुंडों वाली लैंग्वेज में मैं बात करता, क्योंकि वी हैव टू स्टैंड फॉर द सोसाइटी। तो दोनों तरफ जो है वो तहजीबी वेल्स जो है सोसाइटी है, तो इसलिए दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग देयर ओन लॉ, और उनका अपना जो है जुडिशियल सिस्टम है और पार्लियामानी निजाम है। वहां पे बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोनों अतराफ से। तो हम वही बात करेंगे जो हमें सोसाइटी में बातें जो है सिखाई गई, और लॉ हमें सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें सिखाता है, तो हम वही बात करेंगे। हम कोई थ्रेट इशू नहीं करेंगे, हम लीगल स्टेप की बात करेंगे। हम लीगल स्टेप हम ले रहे हैं। देखिए, हम डायरेक्टली भी हिंदुस्तान आ सकते थे, डायरेक्टली हम हिंदुस्तान का वीजा हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम जो है हमने ओथ लिया हुआ है आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। दैट्स व्हाई वी हैव टू, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अपने ओन जो लॉज थे हमने उनको जो है फॉलो करना था, हमने वो फॉलो किया। और हमने हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है, हम वहां भी गए। जो लीगल स्टेप्स हैं वो हमने वही फॉलो किए हैं जो हमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमें ये डायरेक्शंस देता है कि आप सरहद के बाहर अगर आपके पास कोई इश्यूज हो तो आपको ये स्टेप्स जो है वो आपने वो लेने हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ है, अभी हम इनसाइड द कंट्री हैं, इनसाइड द कंट्री जो लीगल स्टेप्स है हमने वही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर लीगल स्टेप लेते हुए ही वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं।
धमकियां दे रहे हैं। अब जरा हम्म, सोचें कि अगर वो हमें यहाँ से डायरेक्शंस इशू की जाती हैं इंडियन हाई कमीशन से या पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से कि आपका जो इशू हमने टेकल कर लिया है, अब हम हम्म, आपको ये इजाजत देते हैं, हम आपको डायरेक्शंस देते हैं क्योंकि गार्जियन एंड वार्ड्स का इशू है, तो आप जाएं रूल ऑफ रेनवॉर के तहत, आप जाएं हिंदुस्तान, हम आपको वीजा अप्लाई करते हैं, आप जाएं वहां पे हम्म, लीगली केस परसू करें आप। तो हम्म, आप ये जरा सोचें, जब हिंदुस्तान हम जाएंगे, लीगली स्टेप हम वहां पर लेंगे, तो ये कितना परेशान होंगे। तो इनके पास पिली क्या बचेगी। देखिए, सबसे हम्म, पहले इनको ये प्रूव करना है कि गुलाम हैदर ने तलाक दे दी। तलाक तो हम्म, दी नहीं, हमारे पास नहीं वैलिड दी। सबूत है पाकिस्तान का कि ये तलाक नहीं है, गुलाम हैदर की बीवी है। हम्म, दूसरा सबूत है, इनको ये कोर्ट में पेश करना पड़ेगा कि हम्म, आपने शादी कर ली है, वो हमें सर्टिफिकेट दें। इनके पास हम्म, सर्टिफिकेट तो कोई होगा नहीं, क्योंकि इनकी हम्म, शादी नेपाल में हुई। नेपाल जी, के बाद हिंदुस्तान आए, गिरफ्तार हो गए, ऐसे हम्म, मैरिज सर्टिफिकेट तो बन नहीं सकता। हाँ, हम्म, अगर मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा तो सबसे पहले उनका हिंदुस्तान के ये जो डिपार्टमेंट है वो कहेंगे कि आपके पास 4 बच्चे हैं, आप या जी, तो विडो होना चाहिए आपको, या डाइवोर्स होना चाहिए, या आपने खुला यस, लियो। तो, यस, तो या तो आप डेथ सर्टिफिकेट ले आए गुलाम हैदर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैदर जिंदा है, या तो हम्म, आप जो है आपने डाइवोर्स दिए तो डाइवोर्स डीड ले आए, वो इनके हम्म, पास है नहीं, या आप हम्म, खुला का जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले आए, डिक्री जजमेंट ले आए, तो वो इसके हम्म, पास है नहीं। तो हम्म, मैरिज ही इनके नहीं है, मैरिज ही जो है इनकी जो है वो वॉइड है। वॉइड हम्म, मैरिज पर एक साथ रह रहे हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक साथ रह सकते हैं और बच्चे हम्म, भी इनके साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दैट्स वाई ये प्रूव ही हम्म, नहीं कर सकते। गुलाम गदर का हिंदुस्तान में लैंड करना, हम्म, हिंदुस्तान की अदलिया पे गुलाम गदर का अप्रोच करना, इनकी चीखें हम्म, निकालेगा और इन पर आसमान गिरा देगा। जमीन जो है फट जाएगी, ये अंदर चले जाएंगे, इनकी आंखें यूं बाहर निकल आएंगी, इनकी हम्म, जुबानें यूं लंबी हो जाएंगी। फिर ये क्या हम्म, करेंगे? तो मैं हम्म, आपके इस चैनल के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई नहीं शर्म में रिक्वेस्ट करने में, इस बात में मैं रिक्वेस्ट करता जी, हूँ कि जी, बजाय कि हम हिंदुस्तान आए, बजाय कि हम हिंदुस्तान की अदलिया आए, बजाय कि वहां की अदालत आपको जलील और ख्वार करे, कि हम्म, आपके पास ये जो है मैं सजेशन देता हूं कि आप जो है बच्चे वॉलंटरली आप गुलाम हैदर के हवाले कर दें। हम्म, हाँ, हवाले कर दें। हम्म, आप वहां पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान की हाई कमीशन मौजूद है, वहां पर हमारा एम्बेसडर मौजूद है, आप बच्चे हम्म, वॉलंटरली वहां पर लेके जाएं, वहां पर हम्म, सरेंडर करें, बच्चे ये लें, हम्म, सरेंडर करें। हम्म, हमें जो हम्म, है बजाय कि आप जो है परसू करें लीगली, हम हम्म, बच्चे जो है ना आपको सरेंडर करते हैं, आप दे दें, हम बच्चे यहाँ से जो है थ्रू एम्बेसी हम वापस ले लेते हैं, फिर हम आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। अगर एक हम्म, मर्तबा हिंदुस्तान में आए, केस हमने हम्म, परसू किया, बच्चे तो लेंगे, लेकिन हम्म, हम रिट फाइल करेंगे। उस रिट में हम्म, हम ये पिल्ली देंगे कि हम्म, आप जो है ये सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट का जो केस है, ये विद इन टाइम, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप इसको ट्राई करें, फाइनलाइज करें, विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ। हम्म, आप सोचिए, हम्म, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ हम्म, अगर जो है ये केस ट्राई हुआ, डिसीजन आया, तो सीमा हैदर के जो शोहर सचिन मीणा का और सचिन मीणा के वालिद नेत्रपाल सिंह मीणा का क्या हम्म, इसका आउटकम होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा? डेफिनेटली जेल होगा। ये फिर हम्म, जेल जाएंगे, इसका हम्म, मुस्तकबिल जेल में होगा। हाँ, हम्म, वहां पर उनका वकील साहब कहेगा, सही इनसे तो शादी कर दी है, ये तो बीवी है, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। भाई, शादी तब होगी जब सीमा हम्म, हैदर की डाइवोर्स होगी, डाइवोर्स है नहीं। शादी तब हम्म, होगी जब आपको हम्म, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, मैरिज हम्म, सर्टिफिकेट होगा तो आप कोर्ट में जमा कराएंगे। शादी का सबूत है नहीं, तलाक का हम्म, सबूत है नहीं। आप हम्म, मैं इस आपके चैनल के जरिए मैं ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप बच्चों को सरेंडर करें। बिल्कुल, अगर हमने हिंदुस्तान आए, हमने यहाँ पर मल्टीपल अगर हमने लिटिगेशन से अडॉप्ट की हैं, एक तो हम डेफिनेटली बच्चों की फाइल करेंगे, दूसरा तो हम हम्म, छोड़ेंगे नहीं आपको। हम फॉरेन हम्म, एक्ट का सेक्शन 14 जो ब्रीच हुआ है, हम उसके लिए हम्म, रिट फाइल करेंगे स्टिपुलेटेड टाइम बिल्कुल, में। इसको जो है ना, इसको ट्रायल को बिल्कुल, कंप्लीट होना चाहिए। फिर आप बिल्कुल, कहाँ जाएंगे मेरे भाई? आप सोचे ना, ये बहुत, इससे भी हम्म, भाई ये प्लान हम्म, बी सी से हटके, ये बिल्कुल, प्लान बी सी से